नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। अब बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कोतवाली थाना के अंतर्गत एक व्यापारी से फर्जी वचन पत्र के आधार पर 1 करोड़ की राशि उधार लेकर दलाल चंपत हो गया। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने दलाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना अंतर्गत एक व्यापारी से फर्जी वचन पत्र के आधार पर 1 करोड़ रुपए की राशि लेकर दलाल चंपत हो गया। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने दलाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना पुलिस के मुताबिक गुजरात पुल के पास सैनिटरी की दुकान संचालक निम्मा जी की खो निवासी प्रमोद वैश्य ने निम्बालकर की कोर्ट में रहने वाले नवीन कामरा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने बताया कि नवीन कामरा वचन पत्र हुंडी पर पैसा लेन देन कराने के बीच में दलाली का काम करता है। मैं 2 साल पहले वर्ष 2018 में कुछ व्यापारियों के नाम से वचन पत्र गिरवी रखे थे, जिसके आधार पर उसे 1 करोड़ की राशि उधार दी गई थी। एक निर्धारित म्याद पर उक्त राशि नवीन कामरा के बीच में व्यापारी को वापस करना था, मगर म्याद निकलने के बाद भी जब व्यापारी अपना वचन पत्र लेने व राशि लौटाने नहीं आया तो उससे संपर्क किया गया। तब पता चला कि उक्त व्यापारी द्वारा किसी तरह का ना तो उधार लिया और ना ही उसके द्वारा कोई वचन पत्र दिया गया। जब नवीन के द्वारा प्रमोद के पास जमा किए गए वचन पत्र पर हस्ताक्षर से व्यापारी के हस्ताक्षरों का मिलान कराया गया तो वह मिलान नहीं हुए, जिसके बाद नवीन से राशि की मांग की गई तो वह गायब हो गया। इस आधार पर प्रमोद ने थाने में नवीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये मिस्टर प्रमोद वैश्य हैं। प्रमोद वैश्य यहाँ टाइल्स के व्यापारी हैं गुजरात रोड पे। ये इनके पास हुंडी से जो लेन देन का लाइसेंस है, तो एक नवीन कामरा हैं अपने चटनीश की कोट के रहने वाले। ये इनसे लेन देन का व्यवसाय इनके पिताजी के टाइम से करते आ रहे हैं, दादाजी के टाइम से। तो ये जो है लेकर के दलाली का काम करते हैं और उनके पास हुंडियाँ रख के आए थे और अन्य व्यापारियों के नाम से, और इस तरह से रकम लेते रहे। जब समय अवधि पूर्ण हुई तो उसके बाद उनका पैसा नहीं मिला तो वो संबंधित पार्टी से संपर्क किए तो उन्होंने बताया कि ये हमने जारी नहीं की। उसके बाद उन्होंने जांच कराई तो ये हुंडियाँ गलत देने पाई गई, तो इसको उनका लगभग 1 करोड़ रुपया वो बता रहे हैं। इसने क्या है फर्जी हस्ताक्षर करके हुंडियाँ रख के घोटाला किया। उसकी प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी की इन्वेस्टिगेशन ले लिया। आरोपी क्या करता था? आरोपी यही दलाली का काम करता था और वो जो है और भी लोगों से ऐसी जानकारी मिली है कि और भी लोगों से इसने पैसा उठाया है हुंडियों पे दूसरे के नाम से। उनकी भी सब जांच की जा रही है, उन लोगों से भी साक्ष्य एकत्रित की जा रही है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं ये उसकी सब इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिलेगी। PHE में कार्यरत लोकमन कुशवाहा नाम के युवक ने डिप्रेशन के चलते रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। मृतक के बेटे की आज शादी होनी थी। GRP थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। PHE में कार्यरत लोकमन कुशवाहा नामक युवक ने डिप्रेशन चलते रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। यहाँ बता दें कि मृतक के बेटे की आज शादी होनी थी और डिप्रेशन के चलते उसने यह कदम उठा लिया। GRP थाना पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि उसने आत्महत्या क्यों की। इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और अब जाँच आरम्भ कर दी गई है। विशाल सिंह कुशवाहा। विशाल जी, क्या घटना हुई है, क्या पूरा मामला? अब सर जो सोना में नौकरी करते थे, 3 दिन पहले आए यहीं ग्वालियर में। तो सुबह 4 बजे करीब 4:30 बजे करीब बच्चों से बोलिए कि मैं घूम के आता हूँ। घूमने के लिए निकल गए। इसके बाद में बच्चे लोग गए, देखा है तो मिला नहीं है। फिर उधर से CRP से इन्हीं के मोबाइल से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बॉडी यहाँ पे पड़ी है, क्या करना है जी। लोग गए तो इधर बॉडी को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। किस जगह बॉडी मिसिंग? 1 नंबर प्लेटफार्म पर पास रेल से कटे थे जी। कोई सुसाइड नोट वगैरह छोड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या नाम है इनका? लोकमन सिंह कुशवाहा। उम्र कितनी होगी? उम्र 50 की। कहाँ पदस्थ थे, कौन से विभाग में थे? PHE में थे जी, चौकीदार के पद पे थे। कहाँ पे थे पदस्थ? सोना में थे इस टाइम। मालूम पड़ा इनके बेटे की बारात भी जानी थी? आज बेटे की बारात जानी थी मुरार में। कोई मालूम पड़ा कौन डिप्रेशन में रहते थे, क्या क्या पूरा मामला था यहाँ बताया? ये तो सर इतना मुझे पता नहीं, मुझे तो बालकों ने बताया तो मैं तुरंत वहाँ से चल के घर आया। वालों से बात की इनकी, क्या बताया? घर से तो गई थी जो PHE कॉलोनी घर से। वालों ने बताया कोई डिप्रेशन किस कारण रहा था इनको? नहीं, मेरे को तो इनने ये चीज़ नहीं बताई। बोले हमसे तो जो कह के गए हैं कि ऐसे ऐसे मैं घूम के आ रहा हूँ, दिमाग परेश कर रहा हूँ। उसके बाद में लौट के नहीं आए जब घटना का पता चला। कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे गांव अपना जोरा के पास है, भगत का पुरा। नहीं, ग्वालियर में ग्वालियर PHE कॉलोनी साईं बाबा के मंदिर के पास जी। तेजभान से क्या पूरा मामला है? मामला क्या, वो टकराया है गाड़ी से, ऐसा लग रहा है।
क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है लोकमन। कौन से विभाग में नौकरी करते थे? पीएचई बता रहे हो। इनके बेटे की शादी भी थी, बारात जा रही थी, घर वालों का कहना है। अब ये तो उन्हीं से बात करें। तो अभी अभी इनकी बॉडी कहाँ पे मिली इनको कटी हुई आपको? बॉडी क्या नाम जो अपना स्टेशन से अपने आते हैं झांसी की तरफ, तो ये पुल के आगे करीब रेलवे ट्रैक? हाँ रेलवे ट्रैक के बगल से मिली। ग्वालियर के डबरा के एक बीजेपी नेता पर युवती ने गैंग रेप का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खास बात यह है कि युवती ने घटना 30 नवंबर की बताई है, जबकि उसने शिकायत 3 दिसंबर को की थी। ग्वालियर के डबरा के एक बीजेपी नेता पर युवती ने गैंग रेप का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खास बात यह है कि युवती ने घटना 30 नवंबर की बताई है, जबकि उसने शिकायत 3 दिसंबर को की थी। पता चला है कि डबरा थाना क्षेत्र के टेकनपुर इलाके में होटल चलाने वाले व्यक्ति का वहां के एक बीजेपी नेता से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसे लेकर दोनों पक्षों में पुलिस में शिकायत की गई थी। होटल संचालक का कहना है कि 30 नवंबर को उसे बेटी सहित अगवा कर लिया गया था और बाद में बेटी के साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया। क्योंकि मामला दुष्कर्म का था और लड़की ने आरोप लगाया था कि इसलिए पुलिस ने बीजेपी नेता और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच पता चला है कि फरियादी पक्ष के खिलाफ भी डबरा थाने में फरियादी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रेप का मामला लगाने वाली लड़की का मेडिकल भी कराया है। गौरतलब है कि बीजेपी नेता एक स्थानीय कैबिनेट मंत्री का बेहद करीबी बताया जाता है। उनकी हालियत देखा जाके मेरी थी और उस गांव में जाके 4 गांव में पूछताछ की जाए कि भाई प्रलय को और प्रलय की लड़की को कहाँ रखा था 30 तारीख को 2-3 घंटे तक कहाँ बंधक बना के रखा था। पूरा गांव बोलेगा, ऊपर तो नहीं बोलेगा कि डर है, भय है। वो देखो ऐसे ही है साहब। आप रहते हो? हाँ रहते हैं, 50 लाख का है, इसकी लाठी उसकी भैंस। क्या नाम डालूँ सर? महेश की। किस तरह का मामला है ये, क्या इन्वेस्टिगेशन में? कल दोपहर में एक नवयुवती द्वारा बलात्कार के संबंध में शिकायत की गई थी। उसमें थाना प्रभारी महिला थाने को बुलाकर उसके साथ में उसे काउंसलिंग कराई गई, पूछताछ की गई। उसकी जो रिटन कंप्लेंट थी उस पर थाना डबरा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण कायम करने के बाद में विवेचना में लिए कार्रवाई की जा रही है। सर मेडिकल वगैरह कराए? हाँ मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें हो गई। दमोह नगर के वरिष्ठ समाज सेवी पीयूष विरथरिया द्वारा नगर दमोह में आज मिडिल स्कूल प्रांगण में बेहतर शिक्षा का निखार हेतु तथा नगर के विकास हेतु विचार गोष्ठी का आयोजन करवाया गया, जिसमें नगर के 45 समाज से प्रतिनिधियों के रूप में बुद्धिजीवी वर्ग को आमंत्रित किया गया। नगर के वरिष्ठ समाजसेवी पीयूष विरथरिया द्वारा नगर दमोह में मिडिल स्कूल प्रांगण में बेहतर शिक्षा का निखार हेतु तथा नगर के विकास हेतु विचार गोष्ठी का आयोजन करवाया गया। इसमें नगर के 45 समाजों से प्रतिनिधियों के रूप में बुद्धिजीवी वर्ग को आमंत्रित किया गया। आप हैं नगर के गौरव के बैनर तले नगर की क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। साथ ही उनके द्वारा प्राप्त की गई योग्यताओं को नगर दमोह के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे नगर के गौरव के रूप में सर्व समाज ने स्वीकार भी किया और उन्हें अपने गौरव का माना। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प चढ़ाकर मिष्टान आदि चढ़ाकर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वयोवृद्ध पूर्व शिक्षक कालीचरण शर्मा ने की। मुख्य अतिथि लाहार अनुविभागीय अधिकारी AR प्रजापति मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि राजीव शुक्ला लाहार थे। वहीं मंचासीन अतिथिगणों में अजीज पठान, शिवराज यादव, अंजनी कुरचानिया, अनारकली किन्नर, दुर्गा देवी गुप्ता, सीताराम गुप्ता, रफीक खान, भगवती श्रीवास्तव, भगवान नायक, देवानंद आदि मंचासीन अतिथि मंच पर विराजमान रहे। पहली बार यहाँ पर सर्व समाज के लोगों को, सामान्य लोगों को यहाँ बुलाया गया है। एक समाज सेवी पीयूष विरथरिया के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम बहुत शानदार है। मुझे बच्चों का कौशल यहाँ दिखाई दिया, बच्चों की प्रतिभाओं को एक मंच दिया गया जी। आज भी बहुत सारी प्रतिभाएं मौजूद हैं हमारे शहर में, परंतु उनको मंच न मिलने के कारण वो हमारे सामने प्रकट नहीं हो पाती। दमोह शहर में बहुत सारी प्रतिभाएं अनेक विधाओं की छिपी हुई हैं,
जब वो कंपटीशन में भाग नहीं देंगे, हम मंच उनको उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो पता कैसा पड़ेगा कि कौन खिलाड़ी अच्छा हो सकता है, कौन अच्छा गायक हो सकता है, कौन अच्छा राइटर हो सकता है, कौन अच्छा जो है पढ़ने वाला स्टूडेंट हो सकता है। आप कार्यक्रम में आए हैं तो जी हाँ, आप कार्यक्रम में आए हैं, आप बैठे हैं यहाँ, समय दिया आपको, समय आया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मैं यहाँ के लोगों की भावना जानना चाहता था कि चाहते क्या हैं जी, विकास के नाम पर क्या चाहते हैं। वाकई में यहाँ सर्वांगीण विकास चाहने वाले लोग बहुत हैं, हर तरह से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, सरकार की योजना, ग्रामीण विकास की जितनी भी योजना है, नगरीय विकास की जितनी योजना है, उनका यह इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और क्योंकि काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में भी पहले से बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, तो महसूस किया है। अभी कुछ लोगों ने मांग की कि यहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय महिलाओं के लिए, यात्रियों के लिए भी होना चाहिए। सर, एक कोचिंग और एक कोचिंग का क्या विषय है? यहाँ कोचिंग के लिए बड़ा स्कूल है, हाई स्कूल, यहाँ पे आप एक्सपर्ट टीचर जो भी हैं उनको ऑथराइज कर दें कि वो 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए शिक्षा अध्ययन के लिए कुछ घंटे निकाल सकते हैं स्वेच्छा से। चलो इस बिंदु पर भी बैठ के निःशुल्क जो सेवाएं देना चाहते हैं। सर, मेरा एक सवाल है पर्सनल के, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ने वाले आलमपुर में शासकीय सुविधाओं का मतलब पूरा परिपूर्ण रूप से शासकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन दभोई में नहीं इन शासकीय सुविधाओं का उपलब्ध ना होना, जैसे कि कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, वहाँ पे सरकारी बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, तो यहाँ पर दभोई में भी होना चाहिए सब कुछ, की नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के लोकल निवासी हैं, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि कौन कौन से तो ऐसे रहे हैं जिनके कारण से ये नहीं हुआ है। लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग जागरूक हैं, और आपने प्रश्न उठाया तो इन बिंदुओं पर भी चिंतन किया जाएगा, और उस दिशा में भी जितना बन पड़ेगा अपन पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ सारी उद्देश्य बताया गया आपके द्वारा, जो उद्देश्य बताया गया है विकास उद्देश्य है कार्यक्रम का। अब विकास की बात की जा रही है, तो आजकल जो विनाश काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें कार्यक्रम में अधिकतर लोग मास्क लगाए हुए नहीं दिखे होंगे सर, इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम लोग एक अभियान चलाने वाले हैं, तो पहले भी चले हैं अभियान। लोगों को स्वयं ही अवेयर होना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारे दवों का मैटर हो, सभी शहरों में यही हाल है। काफ़ी कहने के बावजूद भी लोग अवेयर नहीं है। जब तक वो अवेयरनेस नहीं आएगी, खाली जुर्माने और डंडे से कितने लोगों को कर सकते हैं? सब दुकानों के लिए आपके द्वारा, आरआई साहब के द्वारा अभियान भी चलाया गया था, मास्क भी लगवाए गए थे। एक बार हम, क्या ये सभी जगह चलाया जाएगा? चलाया जाएगा। अभी हमारे लाहौर में चल रहा है, लाहौर में हमने ऑर्डर निकाला। कई जगह ऐसी है जहाँ 25-25, 30-30 लोग एक साथ बैठते हैं, वहाँ पे वो गलत है। क्या है कि कोरोना संक्रमण कभी ये तो स्वेच्छा की चीज है, आदमी के अंदर यदि आ जाएगी। मीडिया के द्वारा अतिक्रमण का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। इसके बारे में कनेक्टिविटी सर क्या कहेंगे? अतिक्रमण का आधार कार्ड के लाने अतिक्रमण पहले भी टूटा है यहाँ पर। अब बीच में चूँकि चुनाव आ गया था और इधर कोरोना संक्रमण आ गया था, लोग वैसे ही तंग थे, परेशान थे। अब इस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे और ये भी न पाएंगे कहाँ अतिक्रमण तो हर एक रोड पे है, हर सड़क पर, हर गली में, हर गली में। आधार कार्ड के लिए हम आपके पास उस दिन आवेदन लेके गए थे। वो स्वयं कनेक्टिविटी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। स्वयं कनेक्टिविटी के लिए हमने चर्चा की थी, एक मिनट चर्चा की थी, मैंने लेटर भी लिखा कलेक्टर साहब को। मैं कलेक्टर साहब से व्यक्तिगत ही मिल के आया, मालूम है। वहाँ एक सौरव उपाध्याय जी बैठते हैं, ये उनका पर्सनल अटैचमेंट के साथ मेरे पास कुछ रिपोर्टिंग भी भोपाल के करनी। वो ये कह रहे हैं जब तक कलेक्टर साहब और एसडीएम वहाँ से हम सही प्रपोजल बना के नहीं तब तक नहीं बनेगा। बामर ग्वालियर शादी समारोह से अपने घर बामर लौट रहे हाईवे रोड पर गत रात्रि 8 बजे युवा दंपत्ति की 3 बाइक सवारों ने कट्टे की नोक पर मारपीट कर उनके कानों की बाली छीन ली। इस घटना की पीड़ित युवा दंपत्ति द्वारा थाना पुरानी छावनी में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। ग्वालियर से शादी समारोह से अपने घर बामर लौट रहे हाईवे रोड पर गत रात्रि 8:30 बजे युवा दंपत्ति को 3 बाइक सवारों ने कट्टे की नोक पर लूट लिया और मारपीट कर उनके कानों की बाली तथा अन्य सामान लूट लिया। इस घटना की पीड़ित युवा दंपति द्वारा थाना पुरानी छावनी में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। ज्ञात हो कि वार्ड नंबर 7 आदर्श कॉलोनी निवासी राजकुमार गौड़ अपनी 22 वर्षीय पत्नी रेणु गौड़ के साथ मोटरसाइकिल से ग्वालियर अपनी भतीजी की शादी समारोह से लौटकर अपने घर बामर आ रहे थे कि हाईवे रोड पर 3 बाइक सवार अज्ञात लुटेरे बदमाशों द्वारा कट्टे की नोक पर उनकी मारपीट की गई तथा उनकी पत्नी के कानों के बाले छीन लिए गए, जिसकी कीमत करीब 20,000 रुपये बताई जा रही है।
अच्छा, वहाँ से क्या शादी से लौट रहे थे? शादी से फिर क्या हुआ? हमला कर दिया 3 जनों ने। 3 लोग ने। आपके साथ में कौन कौन थे? हम 2 ही जने थे। आप और आपके पति हैं? हाँ। तो कितने बजे की बात है ये? 8 बजे की। 8 बजे की बात है। हाँ। तो लौटते समय कहाँ बामर आ रहे थे? आप लोग कहाँ आ रहे थे? बामर पे। तो वो लोग कितने थे? 3 लोग थे जिन्होंने हमला कर दिया। हाँ। तो क्या कान के बाल ले लिए आपके? बाले ले लिए और बारी थी दोनों चीज। तो क्या कुछ पेन लिए थे हाथ में? कैसे थे वो? कितने लोग थे वो? उनके हाथ में बंदूक थी और डंडा भी था। अच्छा, उन्होंने आपको रोका होगा? हाँ। वो फिर रुके नहीं तो फिर उन्होंने मारपीट की? हाँ। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने एक्शन मोड में आते हुए विद्युत सब स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्युत केंद्र पर मिली कमियों के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अधिकारियों को फटकार लगाई और सभी कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने एक्शन मोड में आते हुए विद्युत सब सेंटरों का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने लदेड़ी, डीडी नगर, महाराजपुरा, शताब्दीपुरम, औद्योगिक क्षेत्र बामौर, मुरैना विद्युत केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्युत केंद्रों पर कमियां मिलने के बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। सफाई व्यवस्था, स्टाफ की कमी, विद्युत आपूर्ति, वाहनों की कमी जैसी कई कमियां औचक निरीक्षण में मिली हैं, जिसे जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या इन कमियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाता है या फिर यह निरीक्षण सिर्फ एक खाना पूर्ति बनकर रह जाता है। ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। तो इसमें डीसी पे जो आदमी है वो स्टाफ है कम, तो इन्होंने सही तरीके से आपके सी ने, आपके एसी ने, आपके डी ने, तो कल मैं आपके मुझे लगा था पहले दृष्टा यही दोषी, और रात को जब मैंने उसकी बात सुनी ध्यान से तो मुझे लगा कि उसने वो चिट्ठी भी लिखी है कि मेरे पास स्टाफ कम है। जिला अस्पताल मुरार के सहयोग से निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन 13 दिसंबर रविवार को प्रातः 10 से 2 बजे तक सरस्वती माता मंदिर महलगांव पर किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक सुरेंद्र शर्मा एवं मित्र मंडल द्वारा अधिक से अधिक लोगों से शिविर में भाग लेने की अपील की है। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हर्पल न्यूज के साथ।